चीन और अमेरिका जहां भी घुस जाए तबाही मचनी तय है। इराक, ईरान, सीरिया, लिबिया, इजराइल, फिलिस्तीन, रूस, यूक्रेन, ये सब इसके सबूत हैं। लेकिन अब इन दोनों की जंग में बांग्लादेश बलि का बकरा बन गया। दरअसल चीन ने बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्मी हार्डवेयर में भारी निवेश कर रखा है और हर साल वो बांग्लादेश में खर्च बढ़ाता जा रहा है। तो वह अमेरिका वहां पर एक सैन्य बेस बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि उस जगह से वो चीन के साथ साथ कई मुल्कों पर निगाह रख सके। भारत को यह खेल पता है और इसीलिए वो फूक फूक कर कदम रख रहा है, क्योंकि भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी लगभग 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। देखिए, शेख हसीना ने अमेरिका पर इस बात के आरोप लगाए हैं कि वो सेंट मार्टिन आइलैंड पर कब्जा चाहता था और बीच में तो ये भी खबर आई थी कि वो सेंट मार्टिन द्वीप को पट्टे पर ले जाने चाहते थे ताकि वहां पर वो एक एयरबेस और नेवल बेस बना सके। इतना ही नहीं, अमेरिकी बांग्लादेश के साथ सैन्य संबंध रखता है, लेकिन दोनों देशों की सेना संयुक्त युद्ध अभ्यास भी करती है। लेकिन फिर भी चीन भी बांग्लादेश के करीब आने की बहुत कोशिश कर रहा है और इसीलिए बांग्लादेश ने अमेरिका को आर्मी बेस बनाने के लिए आइलैंड देने से साफ तौर पर मना कर दिया। हालांकि अमेरिका के विदेश विभाग के जो प्रवक्ता हैं यानी कि मैथ्यू मिलर, उन्होंने इन तमाम बातों को खारिज किया, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा करती हैं कि ऐसा जरूर हुआ। इसलिए पहले उन्होंने शेख हसीना को कई तरह के लालच दिए, बांग्लादेश को क्वाड अलायंस में शामिल होने का सुझाव दिया, लेकिन वो नहीं मानी। और अब यह कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ही बांग्लादेश में विद्रोह कराया ताकि उसका मकसद पूरा हो सके। और इसका सबूत इस बात से मिलता है कि अमेरिका बार बार शेख हसीना सरकार को चेतावनी देता रहा है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे। देश बांटने की भी मंशा की जा रही है और देश बांटने की मंशा शेख हसीना को इसके बारे में पहले से ही अंदाजा था। वो जानती थी कि अमेरिका धार्मिक आधार पर बांग्लादेश का विभाजन करवाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, पूर्वी तिमोर जैसे गैर मुस्लिम बहुल देश का निर्माण करवाने की उसकी मंशा है ताकि उसका मकसद पूरा हो सके। इतना ही नहीं, कुकी चीन विद्रोही ईसाई विद्रोहियों की मदद कर रहे हैं, ये सब जानते हैं और उन्हें बढ़ावा देने के लिए म्यांमार सेना के साथ लड़ रहे हैं। म्यांमार का कुकी चीन प्रांत, बांग्लादेश का चटगांव पहाड़ी इलाका और भारत का मिजोरम इस देश की बॉर्डर लाइन हो सकती है। और यही वजह है कि 10 लाख से ज्यादा चीन म्यांमार में रहते हैं और 10 लाख मिजोरम में रहते हैं, 5 लाख कुकी मणिपुर में रहते हैं और 10,000 कुकी बांग्लादेश में रहते हैं। लेकिन म्यांमार की सेना और चीन लोगों के बीच अब जंग चल रही है। इनमें से 80,000 अमेरिका में बताए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बारे में हसीना को पता था कि ये एक दिन बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अब आपको ये बताते हैं क्या कि देखिए, इन सब के बीच में चीन की नजर किस पर है और क्यों। चीन रणनीतिक विस्तार करना चाहता है, जिसमें बांग्लादेश एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो चीन ने बांग्लादेश को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद दिए। लड़ाकू जेट, युद्ध टैंक और नौसेना के फ्रिगेट, पनडुब्बियां, मिसाइल बोट वहीं से आते हैं। इतना ही नहीं, चीन ने बांग्लादेश के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी पैसा लगाया, जबकि 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के दौरान चीन ने पाकिस्तान का समर्थन दिया था और आज वो बांग्लादेश एक भरोसेमंद सहयोगी मानता है। शायद पाकिस्तान से भी ज्यादा वो बांग्लादेश को तवज्जो दे रहा है। हालांकि 2002 की बात करें तो चीन और बांग्लादेश ने एक बहुत बड़ा रक्षा समझौता किया था। इसमें आर्मी ट्रेनिंग और आर्मी वेपन का प्रोडक्शन शामिल था। 2006 तक ऐसी स्थिति आ गई कि बांग्लादेश चीन में बने हथियारों का एक बहुत बड़ा खरीदार बन गया। लेकिन जब शेख हसीना ने अमेरिका को सैन्य बेस बनाने की अनुमति नहीं दी तो चीन ने शेख हसीना के फैसले का स्वागत किया। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा। उसने $25 बिलियन से अधिक का निवेश कर दिया। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश एक ऐसा है जहां चीन सबसे ज्यादा पैसा निवेश करता है। वो यहां पर पुल, सड़कें, रेलवे ट्रैक, हवाई अड्डे और बिजली से जुड़ी हुई तमाम योजनाएं चलाता है। पद्मा ब्रिज रेल लिंक प्रोजेक्ट में उसका बहुत पैसा लगा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बांग्लादेश के कई उत्पादों पर चीन में कोई टैरिफ नहीं है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश लगभग 86% सैन्य हार्डवेयर चीन से मंगाता है और इसीलिए बांग्लादेश चीन की बात नकार नहीं सकता और यही जंग अब बांग्लादेश को ले डूबी।